आपको आपका ड्रीम घर मिल गया, आपकी ऑफ़र भी एक्सेप्ट हो गई और ऐन मौके पे जो आपका लेंडर है ना, वो आपके भाई मॉर्गेज की एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ कर देता है। यूके में 9 आउट ऑफ 10 जो मॉर्गेज एप्लीकेशन है ना, वो आपकी अपनी पर्सनल मिस्टेक्स की वजह से रिफ्यूज़ होती हैं। आज की वीडियो में ना मैं आपके साथ वो 7 चीज़ें शेयर करने जा रहा हूँ कि आपने मॉर्गेज एप्लीकेशन डालने से पहले ना उनको अवॉइड करना है, उनके ऊपर काम करना है ताकि आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो रिफ्यूज़ ना हो। इस वीडियो के एंड पे ना एक बोनस टिप भी है जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं जो मॉर्गेज अप्लाई करना चाहते हैं ना उनके लिए, तो ये वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। 2025 जो है ना स्पेसिफिकली बहुत टफ जा रहा है मॉर्गेजेस के लिए। मेजॉरिटी एप्लीकेशन जो है ना लेंडर वो रिफ्यूज़ कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट बहुत आए हैं, जो क्राइटेरिया है मॉर्गेज देने का वो इतना ज़्यादा सख्त हो गया हुआ है कि ब्रोकर्स हैं, लैंडर्स हैं, अगर वो जब उस क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं ना तो मेजॉरिटी एप्लीकेशन वैसे ही जो है रिफ्यूज़ हो जाती हैं। लेकिन इन सब जो रिफ्यूज़ल है ना इनके पीछे कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं और बहुत मामूली सी होती है जिन्हें अवॉइड किया जा सकता है। आप अपनी मॉर्गेज एप्लीकेशन को रिफ्यूज़ से बचा सकते हो, लेकिन लोग जो है ना वो बहुत मामूली सी मिस्टेक करते हैं जो है एप्लीकेशन के ऊपर इफेक्ट करती है। तो हमने सिर्फ क्विकली रिव्यू करना है क्योंकि अब जिस तरह लैंडर का क्राइटेरिया टफ हो गया ना, आपको वेल प्रिपेयर होकर जाना है। नंबर 1 है क्लीन क्रेडिट हिस्ट्री। लैंडर को एक चीज़ आप समझ लें, उसे आपका क्लीन क्रेडिट रिकॉर्ड चाहिए। क्लीन क्रेडिट रिकॉर्ड क्या होता है कि जहाँ पे भाई आपने जो कोई बोरिंग की हुई है, आपके यूटिलिटी बिल्स हैं, मोबाइल फ़ोन के कोई बिल्स हैं, इंटरनेट वगैरह, आपका कोई लोन्स हैं, कार फाइनेंस है, कहीं पे भी कोई मिस पेमेंट ना हो। आपने अपनी पेमेंट्स आपकी अप टू डेट हों, आपका जो क्रेडिट है वो बहुत ज़्यादा ना हो, वो उस एक लिमिट के अंदर हो कि जिसे जब वो आपका अफोर्डेबिलिटी चेक करें तो वो उसको हर्ट ना करता हो। प्लस आपने ये जो पे डे लोन्स होते हैं वगैरह, इन लोगों के चक्करों में तो पड़ना ही नहीं है क्योंकि वो आपकी जो क्रेडिट रिपोर्ट के ऊपर अगर शो होता होगा ना, वो एक हाई रिस्क एलिमेंट है क्योंकि आपका पे डे लोन लैंडर को ये बताएगा कि यार ये किसी फाइनेंशियल स्ट्रगल में है जिसकी वजह से ये पे डे लोन जो है ना वो निकलवा रहा है। नंबर 1 ये कि आपने कोई मिस पेमेंट नहीं करनी। लास्ट 2 ईयर्स जो है ना आपने उसका एटलीस्ट अपना रिकॉर्ड क्लीन रखना है क्योंकि एक दफ़ा आपकी एक मिस पेमेंट हो जाए ना, साल कहीं नहीं जाता, आपकी क्रेडिट रिपोर्ट के ऊपर जो है ना उसका वो इफेक्ट नज़र आता रहता है। तो आपने मिस पेमेंट से बचना है, पे डे लोन से बचना है, इलेक्ट्रोल रजिस्टर होना है और जो आपकी क्रेडिट रिपोर्ट चेक करने वाली एजेंसीज है जिसमें एक्सपीरियन है और एक्वाफिक्स है, इस पे अपना अकाउंट क्रिएट करके अपना रिकॉर्ड जो है ना, अपना जो स्कोर है वो अब देखते रहना है कि कहाँ कहाँ पे उसका नेगेटिव वो रिपोर्ट जो होती है ना आपको नेगेटिव इफेक्ट और पॉइंट बता देती है और ये भी बता देती है कि आप कैसे जो है ना अपने स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हो। 15 एक पाउंड लगते हैं महीने के, आपको जो है सिर्फ 1 मंथ एक यूज़ करना है ताकि आपको पता चल जाए कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। एक दफ़ा आपको चीज़ें पता चल गई कि मैंने क्या क्या चीज़ें अपनी क्रेडिट रिपोर्ट में इंप्रूव करनी है, वो पॉइंट नोट डाउन कर लें, उसके ऊपर आप अमल करें और अपने क्रेडिट स्कोर को बेटर बनाएं। लेंडर भी आप पे ट्रस्ट करेगा और मॉर्गेज की एप्लीकेशन भी आपकी स्मूथली जो है ना आगे प्रोसेस होगी। नंबर 2 पे है स्टेबल जॉब और प्रूवन इनकम। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में हैं तो लेंडर्स जो है आपसे 2 साल से लेकर 3 साल का जो है वो टैक्स रिटर्न का रिकॉर्ड मांगेंगे और अगर आप जॉब के ऊपर हैं तो 6 मंथ से 12 मंथ्स की आपकी पे स्लिप और वो जॉब का आपका रिकॉर्ड मांगेंगे। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब आपने मॉर्गेज एप्लीकेशन करनी है ना तो कोशिश करें कि न्यू जॉब जो अगर आपकी लगी है ना तो उसमें आप अवॉइड करें कि आप जॉब चेंज ना करें जिस साल आपने मॉर्गेज अप्लाई करनी है, क्योंकि ये बहुत इफेक्ट करता है कि आप कितना अरसा पुराना आप उस कंपनी के साथ काम कर रहे हो, वो आपकी स्टेबिलिटी बताता है। लैंडर को ये ट्रस्ट होता है कि यार काफ़ी अरसे से काम कर रहा है, इसका मतलब है इसकी बंदी बनाई एक स्टेबल इनकम है, उस इनकम की बेस के ऊपर ना वो आपका सारा वो मैनेज कर रहे होते हैं, आपका देख रहे होते हैं आप कितना अफोर्ड कर सकते हो। तो अगर वो जॉब स्टेबल नहीं है, आपने हर 6 महीने बाद या साल बाद जॉब चेंज की हुई है तो एक नेगेटिव इंपैक्ट डालती है। तो कोशिश करें कि कम से कम 6 महीने आपकी जॉब को हो जाए किसी कंपनी के साथ काम करते हुए, उसके बाद एप्लीकेशन डालें। और अगर आप पुराना काम कर रहे हैं तो ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। रेगुलर आपकी जो पेमेंट है आपके अकाउंट में आती हों, वो आपकी सैलरी स्लिप के साथ मैचिंग होती हों, आप गुड टू गो है। जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट साइड है उस पर 2 से 3 साल का वो आपका टैक्स का रिकॉर्ड मांगता है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे क्राइटेरिया सख्त है क्योंकि वो आपका अपना बिजनेस होता है, आपकी वो कोई रेगुलर इनकम नहीं होती। लेंडर को भी ये पता नहीं होता कि इस साल कितना कमाया, अगले साल कितना कमाएगा, क्योंकि हमेशा बिजनेस अप एंड डाउन होते रहते हैं, तो वो उसके ऊपर क्राइटेरिया आपका ज़्यादा सख्त होता है। जो एम्प्लॉयमेंट वाले हैं उनके लिए ज़्यादा ईजी और मच बेटर प्रोसेस है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को थोड़ा सा हार्ड टाइम जो है ना होता है, लेकिन वही कि आपने अपने टैक्सेस अपनी एम्प्लॉयमेंट को मैनेज करना है, उसमें किसी किस्म का कोई ऐसा इशू नज़र ना आता हो जो है ना उसके ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट हो। जॉब जितनी पुरानी होगी उतना स्ट्रॉन्ग होगा, नहीं तो मिनिमम अगर नई जॉब आपने स्टार्ट किया तो 6 महीने इंतजार करें, उसके बाद आप एप्लीकेशन डालें। नंबर 3 पे है लो डेबिट लोड। जब आपने मॉर्गेज अप्लाई करनी है ना उससे साल पहले कोशिश करें कोई एक तो नया लोन नहीं निकलवाना, कार फाइनेंस नहीं निकलवाना, पे डे लोन्स नहीं लेना, ठीक है, और अपनी जो आउट गोइंग्स है, जो आपके डेली खर्चे हैं ना उनको कम कर देना है।
जितना आप अच्छे तरीके से इन्हें 12 महीने में मैनेज कर लेंगे ना, आपको गुड मॉर्गेज और इंटरेस्ट रेट बड़ी क्विकली मिल जाएगा। अब जो लेंडर है ना, उसने देखना होता है कि यार इसकी कितने खर्चे हैं, कितना इसने बिल्स पे करना है, क्योंकि आप जो कमा रहे हो उसमें से खर्चे निकाल के जो बचेगा उन्होंने उसकी बेस के ऊपर डिसीजन लिखना है कि इसकी अफोर्डेबिलिटी कितनी है, ये अफोर्ड कर सकता है नहीं कर सकता, ये हाई रिस्क में है, ये लो रिस्क के अंदर है। तो आपने अपने खर्चे कम से कम रखने हैं। अगर 2 पार्टनर्स अप्लाई कर रहे हैं ना, तो कोशिश करें एक पार्टनर की इनकम के ऊपर खर्चे डाल दें और दूसरे की इनकम टोटली उसे सेविंग शो करें कि भाई इसकी जो इनकम आती है ना, वो हमारे पास सेव ही होती है, तो एप्लीकेशन जरा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। लेकिन उस केस में है कि 2 लोग अप्लाई करें। अगर सिंगल पर्सन है तो बराए मेहरबानी भाई जो कार फाइनेंस है बिल्कुल अप्लाई नहीं करना आपने, ठीक है। वो बहुत बुरे तरीके से हर्ट करता है आपकी जो क्रेडिट, आपकी जो हिस्ट्री होती है उसके ऊपर, ठीक है। प्लस पे डे लोन्स भी नहीं आपने लेने और अपनी आउटगोइंग को कम रखना है। आप जब अपनी पूरी जो डेबिट आपकी प्रोफाइल है इसे मैनेज कर लेंगे तो एक स्ट्रॉन्ग आपके पास एप्लीकेशन के लिए आपका केस बन जाएगा। नंबर 4 पे है डिपॉजिट। डिपॉजिट एक बहुत की जो है ना फैक्टर है। अब इसके अंदर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि फर्स्ट टाइम बायर्स के लिए बहुत सारी गवर्नमेंट की स्कीम है। कोई है कि जी रेंटर्स मॉर्गेज है, 0% डिपॉजिट है, 5% जो है गारंटी डिपॉजिट है। लेकिन ऑनेस्टली जो लेंडर्स हैं ना, वो इन सब स्कीमों को हाई रिस्क के ऊपर डालते हैं कि भाई ये जो लोग इन स्कीमों की तरफ जा रहे हैं ना, इसका मतलब है ये फाइनेंशियली उतने स्टेबल नहीं है, और अगर हमने इतना बड़ा लोन दिया ना तो किसी टाइम के ऊपर इनकी जॉब चलेगी, बिजनेस में लॉस हो गया तो हमारी मॉर्गेज जो है ना, वो जो हमारा मनी लैंड की है वो खतरे में पड़ जाएगी। तो वो देख रहे होते हैं कि कौन है जो ज़्यादा से ज़्यादा डिपॉजिट दे सकता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आप 10% जो है ना, 10% मिनिमम आप अपना डिपॉजिट सेव करें, और ना सारे खाली सेव करें बल्कि उसका प्रूफ भी रखें। क्योंकि बहुत सारी एप्लीकेशनें इसलिए रिफ्यूज़ हो जाती हैं कि जब वो डिपॉजिट का प्रूफ मांगते हैं कि ये पैसा आया कहाँ से है, तो वो प्रूफ ही नहीं दे पाते। कुछ लोग होते हैं कहीं इधर उधर अपने होम कंट्री के अंदर आप अगर माइग्रेट करके आए हुए हो, तो आपने घर बेचा, वो घर बेच के पैसे यहाँ पे लेके आए, डिपॉजिट के लिए दे दिए, लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं रखा। कुछ लोग होते हैं जो गिफ्ट मनी यूज़ कर लेते हैं लेकिन उसका कोई प्रूफ नहीं हुआ। अगर आप डिपॉजिट का प्रूफ नहीं दोगे, वो एप्लीकेशन रिफ्यूज़ कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे एंटी मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर बहुत सख्त लॉज हैं। फिर डिपॉजिट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा बेटर इंटरेस्ट रेट मिलेगा। लेंडर आप पे ट्रस्ट करेगा कि ये भाई लो रिस्क के अंदर है और आपकी तेज़ी से एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगी। न्यू स्कीम्स गुड हैं, अवेलेबल हैं, उस पर मॉर्गेजेस मिलती है, लेकिन स्टिल जो है ना लेंडर बड़े हेजिटेट होते हैं। तो कोशिश ये करें कि 10% डिपॉजिट की तरफ जाएं, और जो डिपॉजिट आप इकट्ठा करें उसका प्रूफ भी आपने रखना है। परफेक्ट पेपर वर्क जनाब, आपने जो अपना रिकॉर्ड बनाना है कि आपका जो एड्रेसेस है ना वो सारे मेंटेन हो। वो लास्ट 5 ईयर्स और सम केसेस में 10 ईयर्स तक की आपकी एड्रेस की हिस्ट्री मांगते हैं। आपने अगर बहुत ज़्यादा एड्रेसेस चेंज किए हुए हैं ना, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा। आपके एड्रेसेस का जो प्रूफ है, फॉर एग्जांपल आपके बिल्स हैं, ड्राइविंग लाइसेंस हैं, आपके और जो पेपर हैं, अगर बाज़ दफ़ा ऐसा होता है ब्लेंडर्स के पास ना एप्लीकेशन आप सबमिट करते हो, बैंक स्टेटमेंट पे कोई और एड्रेस आ रहा होता है, ड्राइविंग लाइसेंस पे कोई एड्रेस आ रहा होता है। जब ये एड्रेसेस वो देखते हैं ना, मल्टीपल एड्रेसेस एक ही जो है ना पर्सन के पेपर वर्क के ऊपर, वो उसे हाई रिस्क में डाल देते हैं और ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। तो आपने कोशिश करना है कि आपने मॉर्गेज एप्लीकेशन से साल पहले अपने तमाम डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जो एड्रेसेस हैं उनको वेल जो है ना वो सारे एक ही हों। और प्लस आपने जब एप्लीकेशन जब मॉर्गेज की डालनी है तो जो उनके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है, जिस तरह 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट है, पे स्लिप्स हैं, डिपॉजिट का प्रूफ है, प्रूफ ऑफ एड्रेसेस हैं, ये सारे आपने इकट्ठे करके उन्हें इन ऑर्डर आपने देने हैं। जितने अच्छे तरीके से आप डॉक्यूमेंटेशन देंगे, सीक्वेंस के अंदर होंगे और वो एक ही एड्रेसेस के ऊपर बेस होंगे, उतना ज़्यादा आपका केस स्ट्रॉन्ग होगा। तो इस जो है ना डॉक्यूमेंटेशन के अंदर खास तौर पर एड्रेसेस में इरेगुलरिटीज़ नहीं होनी चाहिए, जिससे बाद में आप प्रूव करते रहो। नंबर 6 के ऊपर है राइट लैंडर राइट प्रोडक्ट। जी, आपने जब मॉर्गेज एप्लीकेशन डालनी है ना, तो कि ब्रोकर जो आप जब ब्रोकर का काम ही है देख के आपके आपकी फाइनेंशियल कंडीशन देख के तो बेस्ट सूटेबल लैंडर ढूंढ के दे, जहां पे चांसेस हो कि आपकी एप्लीकेशन अप्रूव हो जाए, रिजेक्ट ना हो, ठीक है। प्लस डिफरेंट किस्म की मॉर्गेज के प्रोडक्ट हैं, ठीक है। आपकी फिक्स मॉर्गेज है, वेरिएबल मॉर्गेज है, आपके और बहुत सारे फिर इंटरेस्ट रेट आपके आ जाते हैं। डिफरेंट लैंडर डिफरेंट इंटरेस्ट रेट ऑफर कर रहे होते हैं। आपके लिए सबसे बेस्ट क्या ऑप्शन है वो एक्सप्लोर करना, और वो सबसे बेस्ट पर्सन है कि ब्रोकर है। आप खुद भी अपनी एप्लीकेशन कर सकती हो। आप डायरेक्ट बैंक को कांटेक्ट करके कि भाई मुझे तुमसे मॉर्गेज चाहिए, उसमें आप सारा कुछ खुद डील कर रहे होते हो। आप ब्रोकर के 400-500 हज़ार पाउंड सेव कर लोगे, लेकिन वर्थ करता है कि एक अच्छा ब्रोकर ढूंढ ले, क्योंकि उनके पास सिस्टम होता है। वो उसमें मल्टीपल जो होते हैं ना लैंडर्स, उनके प्रोफाइल को वो व्यू करते हैं, एनालाइज करते हैं, उसकी बेस के ऊपर आपको फिर वो ऑफर करते हैं कि भाई ये बेस्ट सूटेबल है, तुम्हारे पास चांसेस है कि तुम्हारी मॉर्गेज एप्लीकेशन जो है ना यहाँ पे अप्रूव हो जाएगी और तुम्हें बेस्ट डील भी मिल जाएगी। तो जो है ना राइट ब्रोकर और राइट प्रोडक्ट का सेलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है आपकी एप्लीकेशन के लिए, और बेस्ट यही है कि आप एक गुड ब्रोकर जो है ना उसे फाइंड करें जो आपकी इसमें हेल्प करें। नंबर 7 पे है स्मार्ट टाइमिंग। जी, स्मार्ट टाइमिंग ये है कि जो आपके मॉर्गेज के जो प्रीवियस जो लास्ट 6 मंथ्स है ना एप्लीकेशन डालने से पहले, वो बहुत क्रूशल और इम्पॉर्टेंट है। ये 6 मंथ्स के अंदर आपने अपना सारा फाइनेंशियल जो है ना उसको मैनेज करना। आपके जितने भी आपकी लोन्स हैं, आपकी करंट आउटगोइंग्स हैं, आपका पेपर वर्क है, आपके एड्रेसेस हैं, आपका डिपॉजिट है, डिपॉजिट का प्रूफ्स है, मतलब जितना कुछ
एप्लीकेशन का जितना प्रोसीजर और डॉक्यूमेंटेशन और जो रिक्वायरमेंट्स हैं, आपकी जॉब से लेके आपके फाइनेंशियल डिसीजंस, गाड़ियों का अगर कोई आपके पास आउटस्टैंडिंग अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो कोशिश करें कि उनको पे ऑफ कर दें, जो फाइनेंसेस हैं, कोई ओल्ड लोन्स हैं। जितना ज़्यादा आपकी जो क्रेडिट यूटिलाइजेशन कम होगी, उतना ज़्यादा आपके पास स्ट्रॉन्ग चांसेस होंगे अपनी एप्लीकेशन अप्रूव होने के। कोशिश करें 15 से 20% जो है ना, इससे ज़्यादा आपकी क्रेडिट कार्ड की यूटिलाइजेशन ना हो। फॉर एग्जांपल कि आपका 10,000 का क्रेडिट कार्ड है, कोशिश करें कि आपका जो है ना उसमें 22,000 तक आपका जो है ना बैलेंस अगर हो तो वो गुड है, आपने इस्तेमाल किया हो। लेकिन अगर आपने उस 10,000 में से 8,000 इस्तेमाल कर लिया हुआ है, ठीक है, तो ये एक डेंजरस हाई रिस्क के ऊपर है। तो कोशिश करें कि वो उस क्रेडिट कार्ड को आप पे कर दें अपनी मॉर्गेज एप्लीकेशन से पहले, कि उसकी यूटिलाइजेशन जो है ना वो जितनी रिड्यूस कर सकते हैं कर दें। इसी तरह से कार का फाइनेंस है, उसे जितना ज़्यादा पे ऑफ करके जितना उसमें जो बैलेंस है उसे कम कर सकते हैं कम कर दें। तो बेसिकली ये सारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट आ जाती है जो आपकी पर्सनल फाइनेंसेस है। बोनस टिप भी है जो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल हैं, कि आपने जब डिसीजन कर ली कि आपने भाई मैंने अब घर लेना है अपना, या आप कोई एडिशनल प्रॉपर्टी भी लेना चाह रहे हो, मॉर्गेज करवाना चाह रहे हो, तो भाई उससे 12 मंथ्स पहले ना आप कोशिश करें कि अपने बिजनेस को ना अब थ्रू लिमिटेड कंपनी अपने आप को पेरोल पे ले जाएं, उसके थ्रू अपने आप को पे करें, कि आपका एक एम्प्लॉयमेंट का रिकॉर्ड शो हो जाए। एक दफ़ा मॉर्गेज हो जाए, बैक टू वो कंपनी क्लोज करके नॉर्मल आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के ऊपर चले जाए। लेकिन ये है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है ना उसके ऊपर स्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा है, लैंडर जो है रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, वो आपको तंग बहुत करते हैं। तो उसमें ये है कि भाई आप अपने आप को थोड़े अर्से के लिए एम्प्लॉयमेंट पे ले जाओ, अपने ही बिजनेस की एक कंपनी बनाओ, उसी बिजनेस के थ्रू अपने आप को ही जो है ना वो सैलरी पे कर दो, ताकि वो आपका एक रेगुलर पेमेंट्स का रिकॉर्ड बन जाए, तो आपके लिए वो ईजी हो जाएगा मॉर्गेज एप्लीकेशन प्रोसेस करना। तो अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी है और इसमें आपके लिए कोई वैल्यू क्रिएट हुई, या आपके लिए कोई उसमें से आपने कुछ सीखा जो आपको हेल्प कर सकता है आपका अपना घर लेने के लिए, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कर दीजिएगा जो इसी तरह से आपके पास लोग अपना फर्स्ट टाइम अपना घर बाय करना चाह रहे हैं, उनकी भी हेल्प हो जाए। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपके लिए बहुत सारा वैल्यूएबल कंटेंट लेके आता रहूँगा, ना सिर्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड बल्कि यूके के अंदर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ऑनेस्टली मैं अपनी लाइफ में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों से गुजर के यहाँ पे पहुँचा हूँ। मुझे लीगल से लेके बिजनेस से लेके एवरीथिंग जो है एक प्रोसेस जो है ना, मैं उसके में से खुद प्रैक्टिकली निकल के आया हूँ। तो मैं आपके साथ वो प्रैक्टिकल टिप्स शेयर करूँगा जिससे आप लोगों को आपके लिए आसानी हो सके। अगर आप वो कोई काम करना चाहते हैं, चाहे बिजनेस सेटअप करना हो, ई कॉमर्स हो, ट्रेडिशनल बिजनेसेस हो, कोई लीगल मैटर हो, आपका अपने पर्सनल मैटर हो, हर चीज़ पे मैं आपके लिए कोई ना कोई वैल्यू आपके साथ शेयर कर सकता हूँ। तो प्लीज़ जो है कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।